बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। सदर आरिफ अलवी जाते जाते भी अपनी इज्जत का तमाशा बना रहे हैं। ओहदे के साथ जो उन्होंने नाइंसाफ़ियाँ की वो आपके सामने है। वक्तन फ़क्तन हम आपको इससे मुतल्लिक़ भी आगाह करते रहे। उन्होंने समरी एतराज़ लगा के वापस भेजी। समरी एतराज़ लगाकर वापस भेजी कि जी जाएं, मैं इजलास नहीं बुलाता क्योंकि ईवान नामुकम्मल है। तो ख़वातीन की और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला होना है। जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक मैं इजलास नहीं बुलाता। वफाकी हुकूमत ने इसका जवाब दिया और वफाकी हुकूमत के एक बड़े सीनियर निगरान वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, एक बड़े सीनियर अहदेदार से मेरी बात हुई तो उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि हम अभी भी सदर साहब को इस्लाह का मौका देते हैं, कोई इजलास बुला ले, क्योंकि उनकी सुबकी होगी, क्योंकि जो उन्होंने प्ली ली है, जो हमें समरी वापस भिजवाई है। चलें, नाम ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सोशल मीडिया पे नाम चल जाता है। निगरान वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर, हुकूमती तर्जुमान भी हैं, मुर्तज़ा सुलंगी साहब। उन्होंने कहा कि बात यह है कि ये एक गैर मामूली इजलास है और इस इजलास के हवाले से जो आइन का आर्टिकल है 91 उसकी शेक 2, ये अब तो हर एक शहरी को याद हो गई, वो बड़ी वाज़ेह है, जिसमें लफ्ज़ लिखा गया है कि द नेशनल असेंबली शैल मीट। जहाँ पे लफ्ज़ शैल आ जाए आइन के अंदर, वो मतलब है कि ये काम हर हाल में होना है। शैल मीट विद इन 21 days आफ्टर द जनरल इलेक्शन डेट, यानी कि जिस तारीख को आम इंतखाबात हुए 8 फरवरी को हुए, तो 8 फरवरी से लेकर 21 दिन के अंदर अंदर ये इजलास सदर साहब ने बुलाना है, आईनी तकाजा है। और आइन के इस आर्टिकल में किसी जगह पर यह नहीं लिखा गया, आरिफ अलवी साहब, किसी जगह पर यह नहीं लिखा गया, किसी सूरत नहीं लिखा गया कि ईवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता, मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हुआ हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि ये प्रेसिडेंट की सवाबदीद ही नहीं है, सदर ममलकत की सवाबदीद नहीं है, ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो इस इजलास को होने से रोक सके। इजलास होगा, जरूर होगा, जुमेरात को होगा 29 फरवरी बरोज जुमेरात सुबह 10 बजे हर हाल में इजलास होगा। ये प्रेसिडेंट साहब को इन्फॉर्म कर दिया गया। अब वो प्रेसिडेंट कहता है जी मैं समरी रोक सकता हूं, नहीं। प्रेसिडेंट अगर समरी रोक सकता है तो वो एक मामूल का इजलास है, जो कि जिसके लिए समरी प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है आइन के आर्टिकल 54 के तहत। उसमें लिखा हुआ है कि सदर जो है वो चंद दिनों के लिए जब जरूरी समझे, जितने दिन समझे, वो जब समझे बुला ले, ठीक है। उसमें उसको ये है कि वो कुछ अरसे के लिए रोक सकता है, लेकिन इसमें वक्त का तयन कर दिया गया 91(2), इसमें वक्त का तयन कर दिया गया कि जनाब आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो अब होगा क्या? होगा अब ये कि सदर साहब की तमाम तर कोशिशें चली गई रहेगा। आज जो जवाब दिया है ना वफाकी हुकूमत ने सदर को एक मौका दिया है कि सदर साहब अपनी गलती सुधारिए, आप 28 को इजलास बुलाइए, आप 29 का इजलास बुलाने का आज ऐलान कर दें, हम बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन अगर आप 29 को इजलास नहीं बुलाते तो वफाकी हुकूमत इजलास बुलाएगी। इस मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत, इस मामले के ऊपर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, वजारत पार्लिमानी अमूर, ये तीनों एक पेज पर हैं। जवाब सदर को जा चुका है। सदर इजलास बुलाएं, अब ना बुलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तैयारियां मुकम्मल हैं। जुमेरात को 29 फरवरी है, यानी कि परसों,
اور اجلاس صبح 10 بجے ہوگا. 9 منتخب اراکین اس میں حلف اٹھائیں گے. اس کے بعد پھر حکومت کی مرکز میں تشکیل سازی کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور وہ جناب اعلیٰ وہ مرحلہ ہے کہ اراکین کے حلف کے بعد اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے نئے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، ان کا انتخاب کیا جائے گا. 169 اراکین نے ان کا انتخاب کرنا ہے. 200 سے زیادہ اراکین کی حمایت حاصل ہے. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف، MQM ان کی کھل کر جو ہے وہ حمایت کر رہی ہے. استحکام پاکستان پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، تو وہ ان کو کامیابی حاصل ہو جائے گی. صدر اس میں رکاوٹ ڈالنے کی جتنی مرضی کوشش کر لے، وہ اس حکومت کی تشکیل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. آئین اور قانون جو ہے وہ واضح ہے، اور آئین اور قانون اپنا راستہ خود لے گا. صدر صاحب، پاکستان زندہ باد.